अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गृह प्रवेश में पत्नी और पति की आरती साथ में होती है। साथ में आरती हो तो रही है लक्ष्मी, यहाँ से देखो तो तुम्हारी आरती हो रही है और तुम वहां से देखोगी तो मेरी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं, आओ सखी। राम सीता संग द्वारे पे खड़े हैं। शिवा, ये जो किया ना आपने, सुपर हिट, वेरी गुड। सच्ची जीजू, ऐसा गृह प्रवेश पहले किसी दुल्हन का नहीं हुआ होगा। आए ना किस्मत पे यकीन, पैरों से तेरे हुआ रोशन। आंगन के दीप लक्ष्मी, एक मिनट, तू भी इधर आ। हाँ बेटा, तू भी आजा इधर, दोनों मिलकर गृह प्रवेश करना। अपनी नई जिंदगी की शुरुआत दोनों इकट्ठे करो। आजा इधर। ये भी सही है। अच्छा। लगे तू प्यारे, घर का आंगन तो लगे फुलवारी। आए कुमकुम पैरों से चल के, रोके ना रुके लम्हे चल के। मेरी आँखों की मेरे होठों से हो गई अनबन, आने वाली खुशी का दिल को मेरे दे आश्वासन। मैम, आपने बुलाया? हाँ, ये सब सामान लेकर जाओ और स्टोर में रख दो। मुकेश! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अभी भाई, आज आप लोगों की शादी हुई है। आज का दिन बहुत यादगार था, तो मेक श्योर कि रात भी यादगार। यू नो व्हाट आई मीन। I'll go. फाइनली दी और जीजू की शादी हो गई ना, कितना अच्छा लग रहा है। अरे होनी थी यार, मेड फॉर ईच अदर है वो। तुम्हें क्या कितनी बार बोला मैंने तुम्हें, इन दोनों का भाग्य जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है। वरना तुम खुद ही देखो ना यार, लक्ष्मी भाभी की लाइफ में पहले वो आया। लक्ष्मी मेरी है, छोड़ूंगा नहीं इसको, ये मेरी। बलविंदर। फिर आया वो विक्रांत, आज तक किसी से हारा नहीं है। स्लीव्स ऊपर, पर वो हारा। भाभी हर बार तैयार हुई शादी करने के लिए, लेकिन शादी हो ही नहीं, क्योंकि इन दोनों को कोई अलग ही नहीं कर सकता। इनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है, ये लोग कभी अलग नहीं होंगे। वी कैन रिलैक्स। और जीजू का भी देख लो, जीजू की शादी मलिष्का के साथ नहीं हुई। हाँ। इसका मतलब यही है कि दी और जीजू के बीच में कोई नहीं आ सकता। और अगर कोई आएगा ना तो बस चूर चूर हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि जो भी आएगा वो कामयाब तो हो नहीं पाएगा।
इन लोगों को अलग कर ही नहीं सकता। हाँ। तुम टेंशन फ्री रहो यार। और थैंक यू बाबा जी, आपने बहुत साथ दिया है। भले आपने दी की जिंदगी में चुनौतियाँ दी, मुश्किलें दी, लेकिन उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, इसलिए थैंक यू। और दी को इतना मजबूत बनाए रखा ना हमेशा की वो हर कसौटी पार कर गई और अब तो उनकी शादी भी हो गई। यस, हमेशा साथ रहेंगे। तुम टेंशन फ्री, सब चिल, सब हैप्पी। आज मेरी और ऋषि की शादी हुई, मेरी सुहाग रात है। और आज की ये रात मैं हम दोनों के लिए यादगार बना दूंगी। ऋषि को इतना प्यार करती, इतना प्यार देती कि उसकी जिंदगी खुशियों से भर गई। क्या करूं मैं इसका, कैसे संभालूं इसे? कब से बोले ही जा रही है, जैसे कि होश ही में नहीं है। ला 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 ला। हाय। सब कुछ कितना फिल्मी टाइप नहीं लग रहा? ऐसे बेड सजा हुआ, अच्छा डेकोरेशन, तुम दुल्हन बन के ऐसे घूंघट डाले और मैं तुम्हारे लिए दूध लेके, एक मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। चलो तो दिन सताए पिया, इस दिन सताए पिया। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। करीन भाई, बस आप ही से उम्मीद है। आप हालत देख रहे हैं इनकी, पैसे चुकाकर हमारा घर छुड़वाइए ना, हमारे लिए ना सही, राजकौर नाम की इज्जत के लिए ही। हेतल, वरना कल सुबह के अखबार में पढ़ लीजिएगा, केवल हमारा घर नीलाम नहीं होगा, राजकौर नाम भी नीलाम होगा। क्या हुआ, मदद नहीं कर सकते हो तो फिर क्या यहाँ तमाशा देखने आए हो? हेतल, ऐसा क्यों कह रही हो? हेतल, संभालो अपने आप को, हम सब हैं ना तेरे साथ। सब आप सब अगर साथ होते ना तो आज यहाँ ये सब नहीं हो रहा होता। मैं कुछ करता हूँ। हाँ? परिन काका, कायपन करो, पर लोगों ने बचा भी लो, कुछ तो तरीका होगा। हेतल, अंबिका भाभी का फोन नहीं लग रहा, वो फ्लाइट में होंगी इस समय और उनकी परमिशन के बिना मैं इतना बड़ा अमाउंट क्लियर नहीं कर सकता। जिनल भाभी, आप तो हमेशा ये कहती हैं कि परिन भाई अंबिका भाभी के अंगूठे के नीचे काम नहीं करते। सच पता है क्या है? सच ये है कि अंबिका भाभी के अंगूठे के नीचे नहीं, बल्कि अंबिका भाभी के पांव के नीचे दबे हुए आप सब। क्या करूं? ऐसे समय में कौन मदद कर सकता है मेरी? हौसला रखो हेतल, सब ठीक हो जाएगा। मैं बाप को फोन करता हूँ। मेरे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है माँ? तुम्हें दयालु छो, दया करो। हेतल के साथ साथ जिनेश और ध्रुवी भी इतनी बड़ी मुसीबत से गिर गए, इनकी रक्षा करो माँ। हाँ परिन, अम्बे माँ, दया करो कि
माँ हेतल काकी की मदद करने के लिए मान जाए, वरना क्या होगा? बा का कहना है इस बारे में जो भी निर्णय लेना है अंबिका भाभी लेंगी। इसलिए 20 साल पहले मैंने उस घर को छोड़ दिया था और बहुत सही किया था, क्योंकि वहां रहने का मतलब है अंबिका भाभी की नौकर बनकर रहना। लोन मैंने लिया है, मुझे जेल में डालिए, मेरे परिवार के सर से छत क्यों छीनना चाहते? जिनेश, जिनेश, जिनेश संभालो अपने आप को। चुप हो जा। अरे मेरे पति को दिल का दौरा पड़ने के बाद दिल निकलेगा, आप लोगों का क्या? जिनल भाभी, ज्योति बहन, 10 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है आप लोगों के सामने। जिनल भाभी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया, आप इस वक्त मुझसे मुंह मोड़ लोगी? बोलो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपने फोन क्यों बंद कर दिया? अगर जिनेश ने मुझे फोन किया तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी ममता के आगे हार जाऊं। जिनेश, मैंने माफ कर दे, पर तूने अपनी किस्मत का निर्णय उसी दिन ले लिया था जब हेतल के बहकावे में आकर घर छोड़कर चला गया था, और अब मैं तेरी मदद नहीं कर सकती। તમારા બધા કરતા હેતલને હું વધારે જાણું છું। अपनी मुश्किलों को मौके में कैसे बदलना अच्छी तरह जानती है वो। सड़क पर रहने वालों में से नहीं है वो सीधा यहाँ आएगी और हमारे घर को नरक बना देगी, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। राजगौर निवास के दरवाजे अब उसके लिए कभी नहीं खुलेंगे, कभी नहीं। घर, दुकान, अनेकाરની बोली लागी गई छे। अब हम फर्नीचर और बाकी सामान का ऑक्शन शुरू करेंगे। कबीर, कुछ भी हो जाए, तुम ध्रुवी की साइकिल, काकी का मंगलसूत्र, डाइनिंग टेबल, ज्वेलरी और घर का कुछ जरूरी सामान जरूर ले लेना। हेतल काकी को देखकर लगता है उन्हें इन सब चीजों से बहुत लगाव है। यह है सूरत के बहुत ही मशहूर राजगौर परिवार की खानदानी डाइनिंग टेबल, मेड ऑफ ओरिजिनल टीक वुड। बोली स्टार्टिंग प्राइस छे फक्त 30,000 रुपया। 31,000, 40,000, 50,000, 70,000। हमें पीछे हटना नहीं है, ये टेबल हमको लेनी है। राजगौर फैमिली की खानदानी टेबल है ये। बड़े बड़े फिल्म स्टार के सामान से ज्यादा वैल्यू है इसकी। 2 लाख। बाजार के भाव से 4 गुना ज्यादा पैसा देना कहाँ की समझदारी है के सर, और वो भी इतनी पुरानी टेबल की। बाजार के भाव की कोई वैल्यू नहीं है कबीर, ये टेबल अनमोल है क्योंकि इससे मेरे परिवार की यादें जुड़ी हुई है। तुम बस बोली लगाओ। 2,10,000, 2,20,000, 2,50,000, 2,50,000 एक, 2,50,000 दो, 2,50,000 3। सोल्ड। तुम किस मिट्टी की बनी हो के सर? खुद की मेहनत का पैसा जलाकर दूसरों की जिंदगी रोशन करनी। लिस्ट में नेक्स्ट आइटम 6, राजगौर परिवार का एक और एंटीक पीस फर्नीचर। ये शानदार ड्रेसिंग टेबल, बोली स्टार्टिंग प्राइस है फक्त 1 लाख रुपया। 1,10,000, 1.5 लाख, 1,75,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मीका क्या है ये सब? क्यों तमाशा क्रिएट कर रही हो? क्यों मुश्किलें बढ़ा रही हो सबके लिए? मतलब आप ये क्या बोल रहे हो डैड? और आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? वो रणवीर को नुकसान पहुंचाना चाहती है और मैं बस खड़े होकर देखती रहूं, कुछ बोलूं भी ना। ऐसा नहीं होगा डैड, मैं बोलूंगी। लगता है तुम्हारे ऊपर भी अक्षय का असर आ गया है। जो मुंह में आए बोले जा रही हो बिना सोचे समझे। पता भी किसके लिए बोल रही हो तुम? अरे प्राची के लिए बोल रही हो तुम। हाँ तो देवी है वो कोई, और आपको बहुत प्यार आ रहा है उस पे, आप वो उसके लिए मुझे बोल रहे हो। क्या तरीका है बात करने का? तेरे डैड है ना, भूल गई? वाओ, आपकी कमी थी। आओ आप भी आओ। मीका बदतमीजी नहीं, तमीज से बात करो माँ से। एक मिनट, मैं बात करती हूँ उससे। बड़ी हो गई ना, इसे अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। समझाओ इसे। अब बोल, क्या था ये? क्या? तुझे तमीज सिखानी पड़ेगी। तेरे डैड ने कहा ना बदतमीजी नहीं। रियली आप तमीज सिखाओगे मुझे? आपके पति से मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में क्या बात कर ली, आपको इतना बुरा लग रहा है? और मेरे होने वाले पति का वो नुकसान चाहती है, वो उसकी जान भी ले ले, मैं कुछ ना बोलूं, ये चलेगा आपको? तू क्या बोल रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है? समझ रही हूँ मैं सब समझ रही हूँ। आई विश आपको समझ में आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो मेरे होने वाले हस्बैंड को छीनना चाहती है, मेरे रणवीर को। रणवीर मेरा है, सिर्फ मेरा है रणवीर। मीका ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तू गलत समझ रही है। प्राची ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है। तूने अभी तक प्राची को समझा ही नहीं है। अरे प्राची खुद मिट जाएगी लेकिन अपने रिश्तों की मर्यादा कभी पार नहीं करेगी। मीका, प्राची और रणवीर के बीच में जो भी है, जितना भी है, वो उनका बीता हुआ पास्ट है, अतीत है, वो जो भले ही गुजरा हो लेकिन मिटा नहीं है ना। वो कभी मिट भी नहीं सकता। उन दोनों ने एक साथ जिंदगी जी है बेटा। सबसे बड़ी बात, उनकी एक औलाद है, खुशी, जिनसे वो बेहद प्यार करते हैं और वो कभी बदलेगा नहीं। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी बेटा। वाह, मानना पड़ेगा। अभी तक तो मैं डैड को बोल रही थी, पर आप अब तो उनसे 100 कदम आगे हो। मैं बेटी हूँ आपकी, प्राची नहीं। आप प्राची को कुछ ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो, मुझसे भी ज्यादा। मीका, बात को समझ। ये सबको प्यार कर सकती है हमारे अलावा। रणबीर को मुझसे ज्यादा प्यार करती, प्राची को तुझसे ज्यादा प्यार करती है ये। अरे इन्होंने कभी हमें अपनी औलाद माना ही नहीं, और अगर आज तक अपनी औलाद माना होता ना तो इस तरह बचपन में हमें अकेले छोड़ के नहीं चली जाती। एक माँ होने के बावजूद हम दोनों ने एक अनाथ की जिंदगी जी है, और वो सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने आज तक हमें अपना कभी माना ही नहीं, अपनी औलाद माने नहीं। तो किस प्यार के बारे में बात कर रही है तू? क्या हुआ मॉम, बुरा लगा? I'll tell you what, I am sorry. सही कहा भाई ने, कुछ गलत नहीं कह रहे वो। मॉम, आप सच में प्राची को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी तकलीफ, जितना भी दुख, जितना भी दर्द, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको, मुझे कुछ भी हो, क्योंकि आपको मेरी परवाह ही नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आपको कोई कुछ बोले और मेरी वजह से कोई सुनाए ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। अब मेरे लिए क्या हो शायद आपको पता भी नहीं है। पता है मुझे। नहीं पता है। आपको पता है, अक्षय से शादी करने के लिए मैंने हाँ क्यों कही? अपने स्वार्थ के लिए। सब जानते हैं कि खुशी की कस्टडी पाने के लिए मैंने अक्षय के साथ शादी की है, पर कोई ये नहीं जानता कि एक और रीजन भी है। पापा, टंडन सर। बचपन से ही ना मुझे अपने पापा का प्यार नहीं मिला। जब बहुत सालों बाद अपने पापा से मिली तो मुझसे दूर हो गए, हमेशा के लिए दूर हो गए। उनके साथ जिंदगी बिता ही नहीं पाई जो हमेशा से चाहती थी, वो कर ही नहीं पाई क्योंकि वो चले गए। पर टंडन सर जब
मेरी जिंदगी में आए ना, उन्होंने जैसे मुझे जीवन दान ही दे दिया। मेरी जान बचाई है उन्होंने, वरना मैं मर जाती। तो मुझे लगा कि अक्षय के साथ शादी करके पिता का प्यार भी मिलेगा, और वो मुझे मिला। वो मुझसे बहुत प्यार करते, मुझे पता है। शादी करके इस घर में आ गई, और फिर आप मिली। आप में ना मैं अपनी माँ को देखती हूँ, आप उनके जैसी ही हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इसलिए जब मीका ने कहा ना कि आप उससे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं, तो पता नहीं क्यों गलत नहीं लगा, बस बुरा लगा, क्योंकि उससे बुरा लगा। थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए, दिल से प्यार करने के लिए। थैंक यू। मैंने तो सबको खो दिया, अपनी माँ को, अपने पापा को, पूरी फैमिली को, सबको खो दिया। वरना नहीं नहीं, मूड की कमी मत कहना कि तुमने अपनी माँ को खोया है, क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी माँ, और जैसा कि मैंने वादा किया था, हमेशा रहूंगी। रही बात मीका की, तुम उसकी फिक्र मत करो, आज नहीं तो कल समझ जाएगी। बच्चे कभी कभार जानबूझ के माँ बाप को चोट पहुंचाने के लिए ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन माँ बाप का फर्ज होता है उन्हें माफ करना। सो मैंने कब का कर दिया? हाँ? तुम भी भूल जाओ, बस ये याद रखना कि मैं तेरे साथ हूँ। और हमेशा रहूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। मेरा दिल कहता है कि प्रीता यहाँ इसी घर में रहती है। अरन सर, एक बात बताइए, आप ऐसे कभी शक कभी हक ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? जो आपका दिल कहता है, आपको लगता है प्रीता जी इस घर में है, तो हम जाकर देखते हैं एक बार। प्रथम 1% डाउट, जानते हो ये 1% डाउट ना हर चीज में होता है, यकीन में भी 1% डाउट होता है। इसलिए कहते हैं ना कि इस 1% के डाउट को ना हमेशा ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए। मेरा दिल कहता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि प्रीता यहीं पर रहती है, लेकिन आज तक मैं उससे कभी मिला नहीं हूँ यहाँ पर, ना ही उसको कभी देखा है। 1-2 बार उनके घर पे गया हूँ, लेकिन कभी प्रीता से मुलाकात नहीं हुई। अब तुम ही बताओ, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ कि किसी के घर में जाऊँ, डोर नॉक करूँ और बोलूँ कि मैं प्रीता से मिलना चाहता हूँ। चीज़ें बहुत ही ऑकवर्ड हो सकती हैं, कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। प्रथम, अरे कहाँ जा रहे हो प्रथम? रुको रुको रुको, नहीं 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 नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम कहाँ जा रहे हो? करण सर, अब क्या है, जब प्रीता जी यहीं रहती हैं और आप घर में जा नहीं सकते, तो मैं तो जा सकता हूँ ना। मुझे घर के अंदर जाने दीजिए, क्योंकि अब जो करना है वो मैं करूंगा। प्रीता जी को ढूंढना अब मेरा काम है, और मैं उन्हें सामने ला कर रहूंगा। नहीं, जब तक तुम 100% कंफर्म नहीं हो जाते कि प्रीता यहीं इसी घर में रहती है, तब तक तुम इस घर में नहीं जाओगे। लेकिन प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ओह गॉड, हर रोज एक कैसी तलवार सर पे लटका देते हो। जब देखो ये दोनों मिलते ही रहते हैं। आज भी वही सिचुएशन। नो गॉड नो, प्लीज प्लीज कुछ करो, इन दोनों को मिलने मत देना। सजदा
करण सर, करण सर, करण सर, क्या हुआ? यही सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। अगर कल तक तुम प्रीता को नहीं ढूंढ पाए, तुमने प्रॉमिस किया प्रथम कि कल तक प्रीता को ढूंढकर तुम मेरे सामने लेकर आओगे, राइट? हाँ सर, मैंने प्रॉमिस किया है। और हाँ, मैं आपसे फिर से प्रॉमिस करता हूँ, मैंने आपको जो टाइम दिया है, आपका काम उसी टाइम पर पूरा करूंगा। मैं कल तक आपकी प्रीता जी को आपके पास ढूंढकर ले आऊंगा, वादा है मेरा आपसे। थैंक यू सो मच। प्रीता और करण बार बार मिल रहे हैं, कुछ तो करना होगा मुझे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बुआ जी? नहीं, मैं तो राजवीर, I mean, मैं कैसे बुआ जी? वो जेंडर, फेस, बाल, फिगर, राजवीर। सॉरी, गलत कह दिया। वो मैं तुम्हें बुआ जी नहीं कह रही हूँ। ओह, हाँ, सॉरी। कोई नहीं, मतलब कोई है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब कोई है या नहीं। अब इट्स ओके, मैं बात में आती हूँ। सुनो, कहो। वो कोई है? I mean, कोई है जिसे तुम चाहती हो? बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड? तुम क्यों पूछ रहे हो? I mean, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, इतनी प्यारी हो, इतनी स्वीट हो, कोई तुमसे प्यार कैसे ना करे? प्यार नहीं, I mean, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है अब तक तो। थैंक गॉड। थैंक गॉड क्यों कहा? अब वो थैंक गॉड, वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो मुंह से निकल जाता है, वो आदत होती है ना, कुछ अच्छा हो, कुछ बुरा हो, कुछ भी हो तो वो कह देते हैं। और वैसे भी गॉड तो होते हैं, तो मैं भी अब मैं नहीं, इट्स ओके। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। कोई बांधनी जोड़ा ओढ़ के बाबुल की गली आ छोड़ के, तेरे ही लिए लाऊंगी पिया 16 साल के सावन जोड़ के, प्यार से थामना डोर बारीक है, 7 जन्मों की पहली तारीख है, डोर का एक मैं सिरा और तेरा है दूसरा, जुड़ सके बीच में कई तड़प है ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। श्लोक तू कहाँ गया था? पता है ना आज पूर्णिमा की रात है, पंडित जी ने तुझे और सुमित को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था ना, तो क्यों गया बाहर तू? मुझे एक बात बता,
तूने चांद की ओर देखा तो नहीं? माँ मैं ये सब में नहीं मानता, और मैं काम से बाहर गया था। काम वाम छोड़ के घर पे बैठ जाऊं मैं? तू झूठ मत बोल। तू सुमित से झगड़ा करके बाहर गया था ना? पता है वो बेचारी कितनी परेशान थी, उसका फोन भी नहीं उठा रहा तू। हम सब परेशान थे श्लोक। ये सोच सोच के दिल बैठा जा रहा था कि चांद आसमान में है और तू घर से बाहर है, लेकिन तुझे तो हमारी फिक्र ही नहीं है ना। सॉरी माँ, आपको परेशान करने का इरादा नहीं था मेरा। तो रुक, मैं तेरी नजर उतारने के लिए आरती की थाल लेके आती हूँ। सॉरी, मुझे तुम्हें बता के बाहर जाना चाहिए था। सॉरी, मुझे ऐसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। तुम रिकॉर्डिंग करने गए थे ना गाने की? गाना गा रहे हो कि इसलिए फोन नहीं उठाया? कैसी रही रिकॉर्डिंग? प्रोड्यूसर ने क्या कहा? तारीफ ही की होगी, है ना? अरे तुम्हारे जैसे सिंगर ना बसों और ट्रेनों में थोक के भाव गाना गाते हैं। टैलेंट के नाम पे जीरो है तू जीरो। वैसे एक मुफ्त की सलाह दूं, कभी तू सिंगिंग मत करना, समझा? क्या हुआ, आप परेशान क्यों लग रहे हो? कैसी रही रिकॉर्डिंग? क्या हुआ वहां पर? कितनी जादुई आवाज है तुम्हारी। जैसे ही तुम्हारी आवाज मेरे कानों पे पड़ी, मेरे कार के ब्रेक लग गए और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई आने से। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि तुम्हारी आवाज में ये कैसी दीवानगी और कैसी कशिश है। श्लोक, क्या हुआ? मैं क्या बताऊं तुम्हें सुमित कि यहाँ पर क्या हुआ। दिल से गाया मैं, और दिल से निकली हुई बात लोगों के दिलों तक पहुंच ही जाती। मेरी आवाज वहां की हवाओं में ऐसी फैली जैसे कि खुशबू बिखर गई। एक समा सा बांध दिया था मैंने वहां पर। उस माहौल में सिर्फ और सिर्फ संगीत था। फिर वहां ताली और तारीफों की गूंज उठी। एक जादुई माहौल था वहां पर, एक मदहोश कर देने वाला नशा। और फिर मेरी आवाज ने वहां के लोगों को मेरी तरफ खींच ली। सच्ची? और क्या हुआ वहां? बोलो ना। पता है सुमित, कभी कभी ना आप अपने हुनर पर शक करने लग जाते हो, फिर आपका हौसला टूट जाता है और हिम्मत खत्म हो जाती है। फिर आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आता है, एक ऐसी ताकत आती है, आपको बताता है कि ये सब जो तुम सोच रहे हो ना, वो सब झूठ है। और फिर तुम्हारे हुनर पे तुम्हें फिर यकीन आ जाता है, और फिर तुम्हारी हिम्मत, हौसला वापस आ जाती है। सीधे सीधे बताओ ना, क्या हुआ वहां पर? कुछ नहीं, बस ऐसे कुछ नहीं हुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। क्या मुझे सुमित को उस लड़की के बारे में बता देना चाहिए? किसका फोन है? वो कंपनी वाले, स्पैम कॉल। आई थिंक मुझे सुमित से उस लड़की के बारे में अभी नहीं बताना चाहिए। उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी तो नहीं। Dare he? Come on, pick up. हेलो हेलो, लिसन, आई नो मैं आपको बार बार कॉल करके परेशान कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा आना कहना मुझे पसंद नहीं आया। मुझे बुरा लगा। आई नो मेरे बात करने का अंदाजा शायद आपको पसंद नहीं आया होगा और आपने मेरे भेजे हुए गिफ्ट लेने से इनकार कर दिया हो। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अनजान लोगों से गिफ्ट नहीं लेता। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? देखिए अगर यही प्रॉब्लम है ना, तो आप आके मुझे मिल लीजिए ना, फिर हम अनजान भी नहीं रहेंगे।
और आप मुझे और मेरे गिफ्ट भेजने के इंटेंशन को अच्छे से समझ भी पाएंगे। लेकिन प्लीज मिलने जरूर आना, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें ये तोहफा देना चाहती हूँ। और अगर तब भी ना लगे ना तो आप ना बोल देना, मैं कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन हाँ, मिलने से इनकार मत करना, वरना आपकी फैन का दिल टूट जाएगा। जी जी पंडित जी, हमारी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी है, आप अपने समय पे पधारिए। हाँ जी हाँ जी। सुमित भाभी, आप मेरे साथ पार्लर चलिए, मैं आपको अच्छे से तैयार करके ले आऊंगी। प्रियंका और राज कहाँ गए? हाँ, इधर हाँ। तुम दोनों ना जी जान से काम करो श्लोक और सुमित की शादी में, ताकि जब तुम दोनों की शादी हो तो हम भी तो मन लगा के काम कर पाए ना। मम्मी जी, मैं प्रियंका और पंखुड़ी दी के साथ पार्लर जा रही हूँ। वो मिठाई के डब्बे मैंने किचन में रख दिए। सुमित बेटा, आज तेरी शादी है, आज के दिन कम से कम ये घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां है ना बाजू में रख दे, और आज तू सिर्फ खुशियां मना और खुश रह। मम्मी जी, श्लोक वो प्लीज आप उसके पीछे पड़ के उसे रेडी करवा देना, आपको पता है ना वो कितना केयरलेस है। ठीक है, जा जल्दी आना लेके। हाँ जा चल। वैसे मुझे बता, तूने आज तक सुमित को क्या था? गरीबी, बदहाली, लाचारी, भूख, ऐसे तू प्यार कहता है श्लोक? सर, डायमंड नेकलेस का बाकी का पेमेंट आपको कल दोपहर तक करना होगा। ये नेकलेस मेरे लिए तुम्हारे प्यार की निशानी है। सुमित, सिर्फ तुम्हारे खातिर मुझे उस लड़की से मिलने जाना है, ताकि वो नेकलेस तुम्हारे गले में सजा रहे जिसने तुम्हें इतनी खुशी दी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। खैर करे। अरे अम्मी, इस उम्र में इतनी भाग दौड़, खुद को पीटी उषा समझती है क्या आप? अरे कमर में लचक आ जाएगी, पैर में मोच आ जाएगी, इस उम्र में हड्डियां जोड़ेंगी भी नहीं। छोड़ो मुझे, अब समझ में आया मुझे तुम्हारा पूरा खेल। कायनात के आगे तुम शहद क्यों टपका रही थी? कायनात को बहला फुसलाकर तुम तीनों उसको अस्पताल ले जाना चाहती हो, उसकी मर्जी के बगैर उसका बच्चा गिराना चाहती हो। अल्लाह गारत करे तुम तीनों को। अम्मी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। गलती तो कायनात ने की है, बल्कि गुनाह किया है उसने। अब इस गुनाह से कैसे निजात पाना है, ये सोचना है। अब बीच में मत आइए। तुम इंसान हो या शैतान? तुम्हें होश भी है? तुम क्या करने जा रही हो? जिसका बच्चा है उसे पूछा तक नहीं और खुद ही फैसला कर लिया। क्या कायनात को पता है कि उसके पेट में बच्चा है? अम्मी धीरे बोलिए, उसको बिना बताए उसका बच्चा गिराने चली हो तुम। हमारे मजहब में ये हराम है, समझती हो तुम? जिंदगी देने वाला अल्लाह है और वही मौत का फैसला भी करता है। तुम कौन होती हो किसी मासूम बच्चे की जान लेने वाली? अम्मी हूँ मैं उसकी। हराम के बच्चे को पैदा करने नहीं दूंगी मैं अपनी बेटी को। मैं इस वक्त नहीं जानती कि क्या सवाब है क्या गुनाह है, मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं उस कमजोर हफीज को मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। उस हराम के बच्चे को तो गिरना ही होगा।
इसके लिए मुझे आपके खिलाफ भी खड़ा होना पड़े ना, तो मैं खड़ी रहूंगी। अपने जोर जबरदस्ती करनी पड़ी तो वो भी करूंगी। तुम मुझ पे जोर आजमाओगे? कोई तुम्हारी सारी हेकड़ी उतारती हूँ, सबको बता देती हूँ घर में। दादी अम्मी, लगता है दादी अम्मी को भी पता चल गया कायनात पेट से है। राक्षस कहीं के पूरी औरत के साथ भी वही सुलूक कर रहे जो मेरे साथ किया। बेचारी कायनात, भगवान कायनात की रक्षा करना। अम्मी, आप ही ने मजबूर किया है मुझे। मैं आपसे कहती रही कि कुछ मत बोलिए, लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। मेरी बिन ब्याही बेटी को नाजायज बच्चा पैदा करने नहीं दूंगी मैं। इस हमल को तो गिरा के ही रहूंगी। ये दादी अम्मी दिखती बुजुर्ग है, लेकिन इनका दिमाग ना 5वीं पास से भी ज्यादा तेज चलता है। छोड़ो, पक्का इन्होंने ना अपनी लाडली दुआ को ना अभी तक फोन करके सारी दास्तां सुना दी होगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रवि, तेरे पैर, तुझे तो चोट लगी थी ना बेटा? छोटी अम्मी ने मेरे सर पे जो मारा था बस वही जख्म है, बाकी मुझे कुछ नहीं हुआ दादी। मुझे झूठ बोलना पड़ा था दादी। मैंने ये हाथ पैर टूटने की एक्टिंग दुआ भाभी के कहने पे की थी। उन्होंने कहा था कि मैं कुछ भी करके घर पे रहूं और आप लोगों की खैरियत उन्हें देता रहूं, और उस पाखंडी गजल की हरकतों पे नजर रख पाऊं। तुमने बहुत अच्छा किया मेरा बच्चा, लेकिन मैं बेवजह रात भर तुम्हारे लिए दुआएं मांगती रही, उसका क्या? दादी, आपकी दुआओं से ही मैं आज जिंदा हूँ, वरना ये गजल तो आज मुझे जान से मारने वाली थी। वो तो हिना अम्मी को मुझ पे तरस आ गया, वरना रवि रवि रवि, मारने से याद आया, कायनात के बच्चे को मार देंगे वो लोग। कुछ जल्दी करो, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढो रवि। कोशिश करो बेटा, हम यहाँ से जल्दी बाहर निकले, नहीं तो बच्चे को मार देंगे। जी दादी। खोलने की कोशिश करो। यहाँ से बाहर निकलेंगे बस एक ही रास्ता है, और वो भी बाहर से बंद है। अब क्या करें? कोई रास्ता ढूंढो, कोशिश करो मेरे बच्चे, कोशिश करो। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, कुछ करना पड़ेगा, वरना वो लोग बच्चे को मार देंगे। जी दादी। हम अस्पताल तो लेकर जा रहे हैं कायनात को, लेकिन अपने काम को अंजाम कैसे देना है, सोचा है कुछ? अब हमें क्या सोचना है? जो कुछ भी करना है वो डॉक्टर साहिबा को करना है। चलो अस्पताल जाके देखते हैं। हम बिना बताए कायनात का बच्चा गिरा रहे हैं और उसे पता नहीं चलेगा। अरे वो पढ़ी लिखी अम्मी ऐसे समझ जाएगी। डॉक्टर 2-4 सवाल पूछेंगे ना, तो उसे फौरन मालूम हो जाएगा जो उसे मालूम नहीं होना चाहिए, और उसके बाद हमारा क्या अंजाम होगा आप सोच लीजिए। अरे ये वक्त है क्या मुझे डराने का? मेरे तो वैसे ही हाथ पैर कांप रहे हैं। कहाँ फंसा दिया इस कमबख्त कायनात ने हमें। या अल्लाह मेरे मौला रहम करना। मैं बताती हूँ तुम्हें कैसे। ये दुआ की और उस कमजर्फ हफीज की चाल है, लेकिन मैं उन्हें इसमें कामयाब होने हरगिज नहीं दूंगी। अब जो करना है अस्पताल में देखेंगे, डॉक्टर साहिबा देखेंगी। तू चल अब। खुदा खैर करे। आप दोनों यही खुसफुस करती रहेंगी या यहाँ से निकलेंगी भी? अरे जल्दी चलिए ना, कहीं हैदर आ गया तो सब धरा का धरा रह जाएगा। चलो। क्या धरा का धरा रह जाएगा?
या अल्लाह, कहीं हैदर को कायनात का सच ना पता चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। प्लीज मेरी गुनगुन को बचा लो प्लीज। तुम चाहती थी ना कि मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूं, तुम्हारे सामने नाक रगड़ लूंगा मैं। ये लो। प्लीज बचा लो मेरी गुनगुन को, प्लीज प्लीज मुझे पैसे दे दो। दामिनी, मैं जानता हूँ गुनगुन और तुम्हारी कभी बनी नहीं, पर वो तुम्हारे सामने पैदा हुई, तुम्हारे सामने पली बड़ी है ना। वो कुछ तो एहसास होगा तुम्हारे अंदर गुनगुन के लिए। प्लीज उस एहसास के लिए गुनगुन की जान बचा लो ना दामिनी। दामिनी दामिनी दामिनी, अगर कभी भी तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है ना, तो प्लीज मेरी मदद कर लो ना। प्लीज प्लीज बचा लो गुनगुन को। वो हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। प्लीज हमें प्लीज। तुम मुझे जितना बेहतर समझते हो ना मोहन, उतनी बेहतर मैं हूं नहीं। मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, और गुनगुन के लिए भी। मानती हूँ कि गुनगुन ने ना मुझे बहुत परेशान किया, मारा है, पीटा है, मेरी इंसल्ट की है उसने। शट अप, तुम मेरी मम्मी कभी नहीं बन सकती। मेरी जगह उस राधा को दे दी उसने। तो ये है मेरी मम्मा। मेरा इतना दिल दुखा है, कितनी कोशिशें की है मैंने उसकी मां बनने की। मोहन, तुम भी ये बात जानते हो, लेकिन उसने कभी भी मुझे मां नहीं बुलाया। उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ तुमसे दामिनी, मैं माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी। उस बच्चे की जान बचा लो तुम। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, पता है गुनगुन मेरी आंखों के सामने ही तो पैदा हुई है, यही बड़ी हुई है इसी घर में। इनफैक्ट कितनी बार तो मैंने खुद गुनगुन को अपने गोद में खिलाया। तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी मोहन। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना ही है तो ऐसे सामने बोला करो ना। पीठ पीछे जाकर गॉसिप करने की तो कोई जरूरत है नहीं, वरना गुनगुन का एक्सीडेंट तो मैंने नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जरूर कर दूंगी। वैसे मोहित, अगर तुम्हें लाइफ में कुछ भी बनना है ना, तो कुत्ता बनो, ताकि वफादारी कर सको। अगर बिल्ली बनोगे ना, तो किसी दिन अपने ही जान से हाथ धो बैठोगे, समझे? और हाँ, आप दोनों ना आज रात के लिए किसी होटल में चेक इन कर लीजिए, क्योंकि मोहन यहाँ चेक इन करने वाला है। See you.
पहले तो सिर्फ दुनिया कहती थी कि हमारी बिटिया हलकट है, अब तो हमें भी ऐसा ही लगता है। हेलो 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 मोहन जी, पैसों का कुछ इंतजाम हुआ? मोहन जी कुछ बोलिए ना, चुप मत दिए, हमारी ना सांस अटक रही है, आप बोलिए ना जल्दी कुछ। नहीं हुआ। नहीं मतलब? केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बुलाने होंगे। उन्हें यहाँ बुलाने से लेकर ट्रीटमेंट तक कुछ 20 लाख रुपए तक खर्चा आएगा। जितने पैसे चाहिए ना तुम्हें, तुम लेकर जाओ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी। मेरी बच्ची आज मौत के मुंह में, और मेरे पास उसे बचाने के पैसे नहीं है। कैसे बाप हूं मैं, अपनी बच्चे की जान तक नहीं बचा सकता। मैं बाप के नाले के लायक नहीं हूं। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। छोटी, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। जब तक शिव नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। पर जब तक शक्ति शिव के साथ है, शिव को कुछ नहीं होगा। तुम बेवकूफ हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? मैं हमारे गार्ड को बोलूं कि अपनी कंपनी के ओनर को, मालिक को, एमडी को लात मार के बाहर भेजे? कुछ भी सोचने से पहले कभी तो दिमाग लगाया करो अपना। बेवकूफ कहीं का। सच में मुझे ना तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराना चाहिए, ये जानने के लिए कि तुम वाकई मेरे बच्चे हो भी या नहीं। मुझे जाना होगा। नहीं मॉम, मैं भी चलूंगा आपके साथ, प्लीज मुझे लेके चलो। मैं अपने कर्मों की चीटें अपने बच्चों पे नहीं आने देती। मंदिरा कश्यप अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। तुम्हारी जरूरत मुझे कल सुबह पड़ेगी। अब सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। उस फाइल में जो है उसके बारे में मैं तुम्हें भी नहीं बता सकती। मंदिरा कश्यप अपने परछाई पर भी विश्वास नहीं करती। अपने बच्चों पर क्या करेगी? डॉक्टर शिव, आपको आइडिया वो फाइल कैसे दिखती है? नहीं शक्ति, वो फाइल मेरी दोस्त नहीं थी, मुझे नहीं पता वो कैसे दिखती है। I mean, जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं सबकी फाइल्स यही हैं, यही उनके रिकॉर्ड्स हैं, यही कहीं होगी। अच्छा, तो जिसने ये वॉल्ट ऑर्गेनाइज किया ना, सबसे पहले हमें उसका रिकॉर्ड चाहिए। उसके बाद हम उस पे इतना भारी फाइन लगाएंगे ना। क्यों? क्यों? यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है। अपनी फाइल्स की हालत देखिए, ना कोई नंबरिंग सिस्टम है ना कुछ।
और देखिए ना कितनी डस्ट जमी हुई है यहाँ पे। हम कह रहे हैं ये वॉल्ट नहीं चक्रव्यूह है, चक्रव्यूह। नहीं नहीं, मुझे भूल भुलैया पसंद है। ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है। मतलब ये कि तुम मेडिकल कॉलेज तो जाओगी ना, वहाँ तुम्हें असाइनमेंट तो मिलेगा। अब सोचो ये तुम्हारा पहला असाइनमेंट है। अब तुम सारी फाइल्स ऑर्गेनाइज करो और फिर मैं उसके बेसिस पे चेक करूंगा कि तुमने ठीक किया है कि नहीं, और उसके बेसिस पे तुम्हें नंबर्स दूंगा। 1 2 3 4 शक्ति स्टार्ट करो। छोटी, कहाँ जा रही हो? माँ, मैं इस तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठी नहीं रह सकती। जब तक शिव नहीं मिलता मेरे दिल को चैन नहीं आएगा। मैं ऐसे नहीं रह सकती, मुझे कुछ करना होगा। पर जब तक शक्ति शिव के साथ है, शिव को कुछ नहीं होगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर शिव भैया और शक्ति अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो हमारी आखिरी रात होगी इस घर में, और फिर हमें रंजन से शादी करनी पड़ेगी और फिर हमारी शादी हो जाएगी। मम्मी, शक्ति, क्या करे? क्या करे? ये देखो दोनों, ये मेरी नींद उड़ा के ऐसे घोड़े बेच के सो रही है। सब जगह छान मारे, रंजन की फाइल मिल ही नहीं रही है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।